कक्षा 12वीं अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। तो बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक उसको इसमें समझेंगे। इनको आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए या दूसरे वीडियो चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पहला प्रश्न है। इसमें हम केवल जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात करते हैं। यहाँ सही विकल्प का चयन करिए। पहला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो जो समविभव पृष्ठ होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यहाँ पर जो कोण का मान हो जाएगा वो 90 अंश हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं। इनके ठीक मध्य विभव होगा। तो देख लीजिए इसका विभव हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि एक आवेश यहाँ है Q और दूसरा आवेश यहाँ है Q और इस पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो ये देखिए V का जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r होता है। तो यहाँ पर जो है A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है A है। तो यहाँ A लिख देंगे प्लस दूसरे Q के कारण भी यही होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2Q/A हो जाएगा। इसमें से 2 को इधर से कैंसिल कर देंगे तो 2πε0 Q/A होगा। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसको लगाकर देख सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है, 10 कूलाम का आवेश देने पर चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो चालक की धारिता क्या होगी। तो ये 5 फैरड होगी, माने ये बी ऑप्शन सही है। पर इसको हल करके देखना है क्योंकि ये मान तो बदल भी सकता है। C इक्वल टू होता है Q/V, ये सूत्र होता है। Q का मान 10 है, आवेश का मान 10 कूलाम है और यहाँ V का मान 2 वोल्ट है। तो 2 भाग करेंगे तो ये 5 फैरड इसकी धारिता हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न है, उसको देखते हैं। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समान होगा। तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव या विभवांतर भी लिख सकते हैं, जो इसमें ऑप्शन दिया हो। तो इसका विभव क्या होगा, समान होगा। अब हम पांचवें प्रश्न में हैं। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात क्या होगा। ये स्पेशल प्रश्न है, कभी टेस्ट करने के लिए ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा के दे देता है। तो देख लेते हैं। समान धारिता के हैं तो यदि हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम इसको लिख दिए हैं CP, माने ये समांतर क्रम में है पैरेलल के लिए। C1 + C2 होता है। तो यहाँ पर दोनों समान है तो C + C लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2C। अब श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है 1/C = C1 + C2, 1/C1 + 1/C2 इस तरह का सूत्र होता है। तो यहाँ 1/C + 1/C जोड़ेंगे तो 2/C होगा। अब इस CS को हम ऊपर लिखेंगे तो ये CS हो जाएगा, बटे में है ना CS, यहाँ ऊपर लिख दिए हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। माने जैसे 2/C है तो C/2 हो गया। अब हमको इसका अनुपात निकालना है समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर समांतर क्रम में क्या आया है 2C, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 2C। और जो ये CS है माने श्रेणी क्रम में कितना है C/2, ये लिखेंगे C/2। यहाँ से CC कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, माने 4:1। तो यहाँ पर 4:1 ऑप्शन हो जाएगा इसका ये सही। अब यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देखते हैं। आवेश 2 माइक्रोकूलाम से 5 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 3.6 × 10⁻³ वोल्ट है। पर इसको हम हल करके देखेंगे क्योंकि ये हल करने वाला सवाल है। तो यहाँ देखिए विभव का जो सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r होता है। तो ये जो 1/4πε0 नियतांक का मान 9 × 10⁹ होता है। आवेश का मान देखिए 2 दिया है तो यहाँ 2 लिख दिए। माइक्रो लिखा है तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होती है। तो इस तरह से कर देंगे।
अब ये 9 दूना 18 हो जाएगा और 5 का भाग करेंगे तो 3.6। 9 में 6 घात घटा देंगे तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको आप हल करके देख सकते हैं। यदि दूसरा मान हो तो इस तरह से आपको निकालना है। इसके बाद हम 8वें प्रश्न में चलते हैं। जो मैं छोड़ते जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये समझना है। और दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको ये पूरा पीडीएफ देखना है, नोट्स देखना है, वीडियो देखना है, लाइव क्लास देखना है, तो आप जो है एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और उसको परचेज कर लेंगे तो सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। तो आप जानते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसमें एक विद्युत ऊर्जा जो है संचित होती है। तो ये दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में संचित होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम यहाँ पर 9वें प्रश्न में हैं। प्रश्न है, नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम के प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दिया जाए तो उसकी धारिता, अब उसकी धारिता यहाँ पर दिया घटेगी, बढ़ेगी, अनंत हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही है, अनंत हो जाएगी। पर क्यों हो जाएगी इसका देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C=ε0 के ए अपॉन डी। तो यहाँ पर धातु के लिए के का मान अनंत होता है, माने यहाँ पर के की जगह अनंत रख देंगे। तो यदि अनंत का गुणा कर देंगे हम किसी संख्या में तो अनंत ही आएगा। तो इसका ये ऑप्शन सही है सी। इसके बाद यहाँ पर हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, अब यहाँ पर हमको देखना है कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता, माने अशून्य होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन सही होगा कि यहाँ विभव क्या होता है निरक्षीय स्थिति में शून्य, पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता, जिसको इसने लिख दिया है अशून्य। इसके बाद यहाँ 11वां प्रश्न है। यहाँ पर दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक में समान होगा। तो जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पर आवेश का मान समान होता है, सभी को बराबर आवेश प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसी अध्याय 2 में ही रिक्त स्थानों को भी देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं भर को देखेंगे। तो ये तीसरा देखते हैं, विद्युत विभव खाली स्थान राशि है, तो एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्यू आवेश से आर दूरी के लिए विभव का सूत्र है। तो विभव का सूत्र जानते हैं, V=1/4πε0 Q/R होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 5वां नंबर देखें, पृथ्वी का मानक विभव। तो पृथ्वी का मानक विभव क्या होता है, शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विद्युत विभव का मान है वो घटता है, तो यहाँ पर सही आप आंसर घटता हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 7वें प्रश्न में है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है, इसका एसआई मात्रक फैरेड होता है। फिर है क्वेश्चन, संधारित्र के नेट आवेश खाली स्थान होता है, संधारित्र का नेट आवेश शून्य होता है। इसके बाद हम 9वें क्वेश्चन में हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता खाली स्थान हो जाती है। तो जब ऐसी बात हो तो आप सूत्र देखिए, ये सूत्र को लिखना नहीं है, समझने के लिए है। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। यहाँ पर डी की बात हो रही कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो डी का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस सूत्र से आपको अंदाज़ा लगाना है कि क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। इसमें आपको सिर्फ ये बनना है कि ये घट जाएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद इन सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। अभी केवल समझिए, अभी लिखने का टाइम नहीं है, आप न लिख पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सही जोड़ी की। तो यहाँ पर सही जोड़ी को देख लेते हैं, चालक की धारिता। तो जो चालक की धारिता का सूत्र होता है ये C=Q/V होता है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है 1/2 CV²। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है ε0A/D। फिर यह है विद्युत ऊर्जा का घनत्व। तो विद्युत ऊर्जा के घनत्व का सूत्र ये होता है 12
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फिर बिंदु आवेश का विभव जो होता है ये इस तरह से होता है। तो इस जोड़ी को भी देख लेंगे। चलिए इसके बाद हम इसी अध्याय 2 के एक वाक्य के उत्तर को समझते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज भरने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। पर क्यों? अभी धारिता के लिए ये सूत्र होता है, इसमें यदि हम कागज रखेंगे तो ये के लिखा है, माने परावैद्युतांक होता है कागज, तो उसका मान बढ़ जाएगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हम इस प्रश्न में आ जाते हैं जो चौथा प्रश्न है। तो प्रश्न है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है। तो ये नियत होता है और ये डाउट वाला प्रश्न है। यदि विभव के स्थान पर विद्युत क्षेत्र लिख दे, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न विद्युत क्षेत्र का भी आएगा। यदि विद्युत क्षेत्र पूछेगा कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वो शून्य होता है। लेकिन यदि यहाँ पर विभव पूछ देगा तो उसके विभव का मान क्या होता है, नियत होता है, स्थिर होता है। ऐसा आप लोग इसमें लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर अगले प्रश्न में आ जाते हैं, जो यहाँ पर है आठवां प्रश्न। किसी चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम रखने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम कुचालक माध्यम रख देंगे तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। फिर यहाँ पर हम 10वें प्रश्न में है, दो समान धारिता सी के संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो संयुक्त धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c प्लस 1/c। यहाँ डैश लगा दिए हैं या यस भी लिख सकते हैं। दोनों की समान धारिता है, C1 प्लस C2 होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 का मान भी C है, C2 का मान भी C है। जोड़ेंगे तो ये 2/C हो जाएगा। फिर हम इस C डैश को ऊपर लिखेंगे, तो इस C डैश को ऊपर लिखेंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, मतलब C/2 हो जाएगा। इस तरह से एक अंक वाले प्रश्न हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 2 अंक के प्रश्नों को समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देखते हैं। 2 अंक के प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। तो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा होती है। सम मतलब होता है समान, विभव वाला पृष्ठ। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। अब इसकी विशेषताएं देखिए। तो एक विशेषता तो इसकी परिभाषा से ही आ जाएगी, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब यदि ये 2 अंक का आएगा तो 2 गुण आप लिख दीजिएगा। पर इसमें मैं पूरे गुण बता दिया हूँ क्योंकि कभी कभी ये खाली स्थानों में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ है, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इसके बाद यहाँ है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो इस तरह के ये समविभव पृष्ठ के गुण हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल टाइप का है। 2pf 3pf 4pf पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो हमको यहाँ ज्ञात है C1 का मान 2pf, C2 का मान 3pf, C3 का मान 4pf। और समांतर क्रम में हम जानते हैं C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ये सूत्र होता है। इनका मान रख देंगे तो ये 2 3 4 5 और 4 ये हो जाएगा 9pf। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। अभी हम खाली स्थान में भरे भी थे कि पृथ्वी का मानक विभव शून्य है, तो शून्य क्यों होता है। तो पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसमें आवेशों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उसी तरह से समझ लीजिए कि जैसे समुद्र है, तो ये तो एक विशाल पानी का स्रोत है। उसके पानी जाने से और उसमें पानी आने से उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विशाल है। इसी तरह से पृथ्वी का भी हम मान सकते हैं कि एक विशाल चालक है। इसमें कितने भी आवेश दे दें या इससे कितने भी आवेश ले लें, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आवेशों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
फिर ये प्रश्न को देखिए, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं। अब इस प्रश्न को समझना ही एक डाउट वाला प्रश्न हो गया। कभी ये दो समविभव पृष्ठ पूछ देगा या दो विद्युत बल रेखा पूछ देगा कि जो दो विद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, पर दोनों का उत्तर अलग अलग है, ये आपको समझना है। जब समविभव पृष्ठ आएगा तो ये लिखेंगे, दो भिन्न सतहों के विद्युत विभव भिन्न भिन्न होते हैं। जान लें, दो समविभव पृष्ठ हैं तो उन सब समविभव पृष्ठ की यदि सतह अलग है तो उन सतहों के विभव क्या होंगे, भिन्न होंगे। यदि ये प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर दो विभव हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरह से इसका उत्तर अलग है। और जो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उसका उत्तर अलग है। इस तरह से आपको ये करना है। फिर यहाँ हम अगले प्रश्न में है, स्थिर विद्युत आवरण किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। तो इस चित्र से इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि ये गुहिका युक्त चालक, आप चाहे गुहिका युक्त चालक कह दें या खोल कह सकते हैं, माने खोल है इसके अंदर, या खोखला चालक। तो खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इससे विद्युत स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। तो मान लीजिए खोखला चालक हो गया, ये बीच में खाली है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, इसे ही स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है। तो जो विद्युत उपकरण होते हैं उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए स्थिर विद्युत आवरण में रखा जाता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं या कहीं पर सर्वर रखे हुए हैं, तो जो बाहर का जो तड़ित होता है, बिजली होती है, उसके गिरने से बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए हमको स्थिर विद्युत आवरण की आवश्यकता हो, इसकी इसके अंदर हम इन चीज़ों को रख देते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, वायु के लिए इसका मान लिखिए। तो किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ आप जान चुके हैं, ये कुछ अलग पदार्थ होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर थोड़ी बहुत विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में पैदा कर सकते हैं, लेकिन उतना विद्युत क्षेत्र ये सह सकें, तो उनके सहने की क्षमता को ही परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जैसे वायु के लिए इसका मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब चलिए यहाँ पर हम 3 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये तो 2 अंक में भी आ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं यहाँ विभव किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। किसी लिख गया है, किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक आपको नहीं पढ़ना है। तो विद्युत विभव को समझते हैं, इस सूत्र को देखेंगे तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एकांक आवेश है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। चलिए पहले इसका नाम लेना है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये सूत्र लिख देंगे, जहाँ भी क्या है, विभव है, डब्लू कार्य है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश या एकांक आवेश है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। तो केवल इतना याद रखना है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर में आएगा। अब यहाँ पर 3 अंकों या 4 अंकों में भी पूछ सकता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति या लंबवत स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव। अब इस प्रश्न को ज़्यादा समझना है, उत्तर से ज़्यादा प्रश्न समझना है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति वाले प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस में 2 हैं। कहीं आपसे विभव पूछेगा, कहीं आपसे विद्युत क्षेत्र पूछेगा। आप जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र भी निकाल चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विभव पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र, दोनों के तरीके अलग हैं पर प्रश्न लगभग समान है। इसमें विभव लिखा होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र।
तो जब आप सवाल करेंगे तो आप अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है। क्योंकि कभी कभी जो हमसे ज़्यादा बनता है हम उसी को करके आते हैं, इसलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। निरक्षीय स्थिति पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र पूछा है कि विद्युत विभव पूछा है। तो चलिए इसके लिए हम एक स्टेप तैयार करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे दोबारा इसको लिख लेंगे तो चित्र बनाएंगे। चित्र के साथ आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है जो v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। फिर हमको प्लस क्यू का विभव निकालना है, प्लस क्यू के कारण विभव। इसी तरह से फिर माइनस क्यू के कारण विभव निकालना है इस तरह से, और फिर हमको निकालना है कुल विभव। बस ये स्टेप करना है, इतने में आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। तो आप केवल इस चीज़ को ध्यान रखें, इतने में ही सारा कुछ हो जाएगा। आपका जो 2 पन्ने का सवाल है ये सिर्फ 4 पॉइंट में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का हम चित्र बना लेंगे जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये प्लस क्यू लिखा है, ये माइनस क्यू लिखा है। चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखेंगे कि माना जो ए बी है, ये देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चित्र भी देखते जाइए। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2l है, इसके बीच की दूरी 2l लिख दिए। इसके मध्य बिंदु ओ से, ये मध्य बिंदु है, आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, ये आर दूरी है जिस पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब जो यदि हम इस भुजा को देखें तो इस भुजा का मान क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज बनेगा ना। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लिखें चाहे ना लिखें जरूरी नहीं है। तो हमारा ये चित्र बन गया। इसके बाद हमको निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, पर हम ये स्टेप करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। यही सूत्र लिखेंगे, बस आर का मान बदल जाएगा। माने प्लस से लेकर के यहाँ तक की दूरी, तो चाहे आप उसके बटे में ए पी लिख दीजिए, चाहे उसके बटे में ये लिख दीजिए। तो यहाँ पर यही है प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। अभी मैं सूत्र बताया था, इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो इस आर की जगह पर मैं ए पी लिख दिया हूँ। अगले स्टेप में देखिए तो यहाँ ए से लेके पी तक की दूरी प्लस क्यू से ए पी है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, ए पी। अगले स्टेप में हम देखेंगे अब ये वाला माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। यही सूत्र हमको लगाना है, और केवल हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, पी बी बी पी जो भी लिखना हो, तो हम ये क्या लिख देंगे, पी बी। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये माइनस क्यू का निकाल रहे हैं वी टू, और यहाँ पर माइनस क्यू लिख दिए, दूरी का मान क्या हो गया, बी पी हो गया। इस तरह से करना है। और जो विभव होता है अदिश राशि है, तो पी बिंदु पर जो कुल विभव होगा वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि जो इसमें वी वन का मान है और वी टू का मान रख देंगे। तो देखिए अगले स्टेप में ये हम ये v लिख दिए। वी वन का मान ये वाला है, पूरा मान यहाँ उतार दिए हैं। वी टू का मान ये वाला है, लेकिन यहाँ प्लस है, इसमें देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये कॉमन है, तो अंदर बचेगा 1/AP और ये BP। तो जो AP है और BP है ये ज्यामिति के अनुसार बराबर होंगे। तो यदि बराबर से बराबर को घटाएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब इसी तरह का एक प्रश्न और है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करना है। तो इस तरह से हमको चित्र बना लेना है, और यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, वही रेसिपी फॉलो करना है, वही स्टेप फॉलो करना है। पहले हमको क्या बना लेना है, चित्र। चित्र के बाद जो फार्मूला लगना है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये विभव वाला सूत्र है, ये वाला लगेगा। इसके बाद हम प्लस क्यू का विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू का विभव निकालेंगे, फिर यहाँ पर कुल विभव निकालेंगे v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। बस इतना चीज़ ध्यान रखना है, दोनों एक जैसे हैं। पर आपको यही यह देखना है प्रश्न में कि ये तीव्रता पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विभव। तो चलिए इसके भाषा बनाते हैं सीधा चित्र को देख करके। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है।
इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये चित्र के बारे में, चित्र को देख करके लिखना है। अब स्टेप को फॉलो करते हैं, फिर ये हो गया, चित्र बन गया। इसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो ये लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। सूत्र यही लगाना है, ये देख लीजिए, बस सिर्फ आर का वैल्यू चेंज होगा। तो देखिए ये मैं लिख दिया हूँ V1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू। अब यहाँ से देखिए, यदि प्लस क्यू की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R माइनस एल है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस एल। भाई ये पूरा का पूरा R है, तो ये R माइनस एल है। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी निकालेंगे माइनस की वाली, तो R प्लस एल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ R माइनस एल हो गया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, सूत्र यही वाला लगाएंगे जो ऊपर ये वाला सूत्र लगा है, 1/4πε लिख दिए। बस क्यू की जगह पर यहाँ प्लस माइनस क्यू का निकाल रहे हैं, तो यहाँ माइनस क्यू लिखना है। अब यहाँ माइनस क्यू से लेकर के पी बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो माइनस क्यू है, वो आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल लिख दिए। अब हमको निकालना है कुल विभव, तो कुल विभव को जो मान है V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये V1 का मान है, ये पूरा मान V1 का उतार दिए। इसके बाद ये V2 का मान है, ये V2 का मान भी उतार दिए, लेकिन इसका माइनस यहाँ कर दिए हैं बीच में। अब इसमें से यदि हम कॉमन निकाल लेंगे, एक स्टेप में और कर देता हूँ यहाँ पर, ये समझ लीजिए, यहाँ V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, और कॉमन निकालेंगे तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल होगा। इस तरह से होगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा r प्लस एल, इसका गुणा इधर कर दिए, तो फिर ये आर माइनस एल उधर करेंगे तो ये माइनस है बीच में, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आर प्लस एल। और बटे में जो है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से देखिए आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, क्यू और इंटू एल, एल जुड़ के हो जाएगा 2l, और नीचे क्या हो गया आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरह से इसको हल करना है। क्यू इन जो क्यू इंटू 2l है उसका मान p होता है, तो उसकी जगह पर p रख देंगे। अब जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं जनरली बहुत छोटे होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि l इज़ वेरी वेरी लेस देन r। इसमें जो l है इसका मान छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ अगला प्रश्न है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देखिए, समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करिए। तो इस तरह से यहाँ पर मान लेते हैं 3 संधारित्र C1 C2 C3, और इनको जो आवेश मिला है ये है Q1 Q2 और ये है Q3। तो ये समांतर क्रम का इस तरह से चित्र बनेगा। तो समांतर क्रम में ये जुड़े हैं, अब इसको हम लिख देंगे, चित्रानुसार 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी धारिताएं क्या हैं, C1 C2 C3 हैं। इनके बीच का जो विभवांतर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा विभवांतर है वो V है, और इनको जो आवेश प्राप्त होते हैं, तो आप जानते हैं, एक सूत्र जानते होंगे, ये सूत्र होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यदि यहाँ से हम Q निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा सी भी। तो यही सूत्र हम यहाँ पर लगा रहे हैं। Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी तो सब में समान है तो 1 नहीं लगाएंगे। इसी तरह से जो दूसरे आवेश का मान है Q2 बराबर C2 भी हो जाएगा, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 भी। अब यहाँ पर हमको कुल आवेश निकालना है। इसका मतलब ये Q का मान होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों आवेश को जोड़ देंगे। अब Q का मान तो यहाँ जान गए, Q का मान क्या होता है, CV, तो Q की जगह CV लिखेंगे। Q1 की जगह ये C1 V1 लिख दिए, Q2 की जगह हम ये C2 V लिख दीजिए, और Q3 की जगह C3 V लिख दिए। यहाँ से V कॉमन होगा, V भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से यहाँ पर ये तुल्यधारिता हो गई समांतर क्रम में। अब यहाँ पर हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो उसी तरह से ये भी प्रश्न है,
तो यहाँ पर संधारित्रों के उस संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करिए जिससे कुलधारिता निम्न प्राप्त हो सके। मतलब ये श्रेणी क्रम की बात करता है। श्रेणी क्रम में जो कुलधारिता होती है वो कम प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम 3 संधारित्र लेंगे, C1, C2, C3। इसको पोतना नहीं है, आप सीधे सीधे डंडा भी खींच सकते हैं ऐसे बराबर बराबर। और यहाँ पर जो विभव है V1 है, V2 है, V3 है। यहाँ पर आप आवेश लिख देंगे Q, और यहाँ पर इसको पृथ्वीकृत कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। इस तरह से ये चित्र बना देना है और इसी का हमको शब्द बनाना है। चित्र अनुसार 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं और इनको Q आवेश मिल रहा है, तो इनका विभवांतर है। अब देखो सूत्र वही लग रहा है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, लेकिन इस बार हम विभवांतर बट रहा ना V1, V2, V3, तो इसमें V का मान निकालेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी। Q अपॉन सी आपको 3 बार लिखना है, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। जब 1 होगा तो V1 बराबर यहाँ C1 कर देना, V2 यहाँ C2, यहाँ V3, यहाँ C3। सूत्र तो यही लग रहा है। अब हमको कुल विभवांतर निकालना है, क्योंकि विभवांतर ही इसमें बट रहा है। तो कुल विभवांतर के लिए हम लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए V का मान क्या है, Q अपॉन सी। तो V की जगह Q अपॉन सी, V1 की जगह ये लिख दिए हैं और V2 की जगह Q अपॉन C2 लिख दिए हैं और ये Q अपॉन C3 लिख दिए। अब इसमें सब में Q Q है तो Q को कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ से Q काट देंगे। तो इस तरह से 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इसकी कुल धारिता का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 14वां प्रश्न है, इसको देखते हैं। समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करिए जबकि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ या वायु भरी हो। तो यहाँ पर एक ही है आपके सिलेबस में, यही वाला आपको करना है, लेकिन आप इसमें कन्फ्यूजन में हो सकते हो। अभी हम पढ़े हैं समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता। तो यहाँ पर समांतर क्रम नहीं है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। तो कभी कभी लोग उस वाले प्रश्न में ये वाला कराते हैं। तो आपको प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। संधारित्रों का समांतर क्रम अलग है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अलग है। तो कभी कभी ये उल्टा हो जाता है, दोनों में शब्द समांतर समांतर आता है, हम प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो इधर उधर कराते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको इस तरह से चित्र बना लेना है। इस चित्र में थोड़ा सा और चीज़ लिख देना है, ये प्लस क्यू लिख देना है, पृथ्वीकृत तो है ही, और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिख देना है। बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको क्या स्टेप फॉलो करना है ये ध्यान रखना है। पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू ये ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमको यहाँ पर विभवांतर निकालना है ई डी। फिर हमको निकालना है सी इक्वल टू क्यू भी। बस इतना भर आपको याद रखना है और बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चित्र में देखते हैं। माना माना समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं। इसका आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। इनके बीच की दूरी D है। इस तरह से आपको चित्र के बारे में लिख देना है। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देख लीजिए ये लिख दिए हैं प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सूत्र क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिए। अब इस सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ सिग्मा हटा करके उसकी जगह पर क्या रख दिया गया है, क्यू अपॉन ए। अब ये काम हो गया। अब हमको निकालना है प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र होता है V इंटू ई, वी इक्वल टू ई डी। तो ये V लिखे, E का मान ये निकला है ये वाला, इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। इसको हल करके देख लेना है। तीसरा स्टेप है कि यहाँ पर हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। सूत्र होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर Q लिख दिए हैं, यहाँ पर V का मान रख देंगे पूरा का पूरा। ये इसमें से यहाँ जो है Q Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया। अब यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका मान परावैद्युतांक K हो, तो बस इस सूत्र में एप्सिलॉन नॉट की जगह K लिख देना है। ये आ गया सिंपल सा
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इस चैप्टर में ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। चलिए अगला प्रश्न है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा से क्या आशय है, इसके लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हमको ये निकालना है डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डी वी। ये सूत्र कैसे आया, यदि हम किसी चालक को क्यू आवेश देंगे तो उसके विभव में डी वी वृद्धि होती है, तो किया गया कार्य। तो आप विभव इक्वल टू पढ़ चुके हैं, वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया है, क्यू वी। बस इसमें डी लगा है और इसमें डी लगा है, तो इस तरह से ये सूत्र बन गया डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। अब ये जो Q का सूत्र होता है सी भी होता है, क्योंकि आप पढ़े हो C बराबर Q अपॉन V होता है, तो Q बराबर क्या हो गया, सी भी। तो अगले स्टेप में Q को हटा के सी भी लिख देंगे। अब चालक का विभव शून्य से लेकर भी तक बढ़ाने में किया गया कुल कार्य हमको निकालना है। ऊपर देखिए डी डब्ल्यू को सिर्फ हम डब्ल्यू लिख दिए हैं, ये सी को सी लिख दिए हैं, और इसमें केवल ये समाकलन का चिन्ह आया है। और डी वी डी भी लिखा है, वो ऐसे लिख दिए। वी डी वी के पहले केवल समाकलन का चिन्ह लगाना है और उसमें लिमिट लगा देना है कि ये शून्य से लेकर कहाँ तक है, वी तक है। अब अगले स्टेप में देखिए डब्लू हम लिखे हैं, सी भी लिख दिए हैं। यदि ये समाकलन आप करेंगे तो इसका मान होगा वी स्क्वायर अपॉन टू। समाकलन का ये सूत्र होता है एक्स एन डी एक्स हो, तो इसका मान होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन में होता है एन प्लस वन। इस सूत्र से हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। अब ये लिमिट हटाना है, एक ऊपर अपर लिमिट वी है और लोअर लिमिट जीरो है, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टू। तो इस तरह से यदि हम इसमें टू वन अपॉन टू को अलग कर दें, ये टू है ना अपॉन में, तो वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर हो गया। अब जो ये कार्य होता है यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ऊपर का सूत्र नीचे लिखा है, सिर्फ डब्ल्यू की जगह यू लिखा है, बाकी ये सारी चीज़ें इस तरह से लिख देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी हम पूरे चैप्टर का मिला के एक न्यूमेरिकल का वीडियो भी बना देंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें, यदि जो मैं प्रश्न छोड़ा हूँ, आपकी इच्छा है कि मैं इन्हें भी पढ़ूँ, तो आप जो है एल के फिजिक्स ऐप गूगल ऐप से डाउनलोड कर लें, कम प्राइस में है, और उससे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन पेपर भी हैं, केमिस्ट्री की चीज़ें भी हैं, बायो की भी हैं, मैथ्स की भी हैं। तो आपको कुछ बोनस चीज़ें भी उसमें मिल जाएंगी।